हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम माघ मास की शक्तिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शक्तिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, शक्तिला एकादशी कब है, कब रखे व्रत का पारण करें एकादशी, और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 न हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत अपना विशेष महत्व है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला शक्तिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है, उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। आइए जानते हैं कब है शक्तिला एकादशी। दोस्तों, शक्तिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या है शक्तिला एकादशी का महत्व। वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शक्तिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दाल आर्षि ने पुलस मुनि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता है। आखिर इसका कारण क्या है? यह लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। दाल आर्षि के पूछने पर पुलस मुनि कहने लगे, हे महानुभव, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज्य को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को आज स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। शक्तिला एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप तिल से ही स्नान, पिंड दान, तर्पण विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहां तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे ततिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शक्तिला एकादशी पर तिल का महत्व। शक्तिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। शक्तिला एकादशी पर तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें।
छठवां तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। दोस्तों, शक्तिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। आइए जान लेते हैं शक्तिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। शक्तिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगाजल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराए। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज निश्चित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाए और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारे और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। शक्तिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शक्तिला एकादशी को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। इसी स्थिति में गृहस्थ परिवार जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि शक्ति एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए जानते हैं माघ मास की शक्तिला एकादशी का व्रत कब रखें। शक्तिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होना है। ये तिथि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उद्या तिथि का ध्यान करें तो शक्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:30 सुबह से प्रातः 6:21 सुबह तक है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:01 तक है। सुबह 10:02 से दोपहर 2:01 तक का समय शुभ है। शक्तिला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हर्षण योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6:09 सुबह तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। शक्तिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:01 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके व्रत त्योहार कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।